हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम से होता रहता है, बट अभी भी ये प्रथा चल रही है। हम बात कर रहे हैं जो ब्राइट बाज़ार है, स्पेशली ये जो हैदराबाद एरिया में है। तो ये बेसिकली इसमें जो लड़कियां टारगेट होती हैं, बेसिकली पूरे पूरा अनफॉर्चुनेट तरीका जो है ये, उसमें ना ये लोअर क्लास मुस्लिम सब हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ ना। और आप मतलब ये ऑनलाइन व्यवस्था कैसे काम करती है? मतलब पूरा ड्रीम्स होते हैं, जिनको ड्रीम्स होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, बिना उनके तो हमारी गवर्नमेंट और पुलिस वाले को तो सब पता रहता ही है, अरे उनकी भी तो कहानियां मतलब सामने लानी चाहिए ना लोगों के। मतलब इसको समस्या की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड आज संवाद की। तो आज हम एक अलग बात करेंगे जो हिंदुस्तान में काफ़ी टाइम से होता रहता है, बट अभी भी ये प्रथा चल रही है। हम बात कर रहे हैं जो ब्राइट बाज़ार है, स्पेशली ये जो हैदराबाद एरिया में है। तो चलो चालू करते हैं हम जो है मतलब दुल्हन बाज़ार का डिजिटल अवतार जो अब चालू हो गया। पहले एक्चुअली क्या था कि शेख लोग गल्फ वगैरह से आते थे हैदराबाद रीजन में, और हैदराबाद और बॉम्बे की लड़कियों को मतलब अपने साथ शादी करके 2-3 हफ्ते के लिए उनको यूज़ करके फिर चले जाते थे, और फिर ये सिलसिला जारी रहता था। अभी जब पुलिस ने इसमें रेड मार के उनको पकड़ना चालू किया तो ये अब ऑनलाइन चले गया है बाजार। तो हैदराबाद के पुराने शहर में परिचय मेरा खासकर जो है ना, ये बहुत प्रचलित है। अब साइबर दुनिया में ये इसका एंट्री हो चुकी है। तो शालिन, क्या आप हमारे दर्शकों को इस व्यवस्था के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि क्या है? नमस्कार। तो देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली इसमें जो लड़कियां टारगेट होती हैं, बेसिकली इस पूरा अनफॉर्चुनेट तरीका जो है ये, उसमें ना ये लोअर क्लास मुस्लिम फैमिली की लड़कियां टारगेट होती हैं। तो अब ये सिर्फ आप देखोगे ना, ये हैदराबाद या बॉम्बे की लड़कियों पे नहीं होता है, ये बहुत जगह होता है, लेकिन ये दो एरिया को हाईलाइट है। हाँ, ये तो इवन एक है। हाँ, यूपी साइड में भी मुझे मालूम है, ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी में भी ये चीजें होती हैं, और वो उनको लगता है कि उनकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, राइट। और क्या होता है, जो पुअर फैमिली होती है, उनको लालच होता है कि उनकी मेहर की मनी का लालच होता है ना, मुस्लिम कल्चर में होता है, मेहर मिलता है फीमेल के पेरेंट्स को, तो उनको वो लालच होता है। तो अब मैं इसमें बेसिकली क्या होता है ना, गर्ल्स से आते हैं और ये ना एजेड तरह हो रहा तो है। ये सुनकर बड़ा दुख होता है एक्चुअली कि मतलब आज के ज़माने में भी ये सब हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ ना। और आप मतलब ये ऑनलाइन व्यवस्था कैसे काम करती है? मतलब कैसे होता है ये इसका? परमेश, देखो, सिंपल सा है कि आप क्या करो, मतलब जो करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं कि एक फेक प्रोफाइल बना दो। वहां पे क्या है कि लड़कियों का प्रोफाइल होगा, अब लड़कियों का की पिक्चर्स होती हैं, और उसमें पिक्चर से चूज, जैसे हमारा मैरिज का होता है, शादी अच्छा। डॉट कॉम, उसी उसी वे में होता है। लड़कियां आप उसमें पसंद करते हो, उसमें आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली, 5-6 लड़कियां शॉर्ट लिस्ट कर ली। फिर क्या होता है कि वो वीडियो कॉल्स भी करते हैं, अच्छा। टू मेकिंग श्योर कि वो वीडियो कॉल करेंगे, और उसमें देखेंगे अपना कि उनका जो सेट क्राइटेरिया होता है, तो वो वहाँ पे मामला फाइनल हुआ, फिर मनी डिस्कशन होता है, मेहर वाला, और फिर वो मैरिज हो जाती है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्राइम है, और ये बहुत ही खतरनाक तो ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। है। हम्म। तो की तरह इस तरह का विवाह के बाद इन लड़कियों का क्या होता है? मतलब बहुत से मतलब जैसे हम सोचें, अगर बहुत से मामलों में मतलब इन लड़कियों को तो गल्फ देशों में ले जाते हैं, या फिर उन जहाँ उनको शोषण भी किया जाता है। तो कुछ जो को तो घर घर में मतलब काम करने में भी मजबूर किया जाता हम्म। है। इसमें प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में भी भेज धकेले जाता है। तो ये एक प्रकार का
मानव तस्करी तो है, मतलब जो हो रही है, तो ये तो बहुत ही मतलब भयानक स्थिति है ना। क्या आपको नहीं लगता कि समस्या के पीछे की मतलब कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? एकदम रमेश, और जैसे मैंने अभी बोला कि ये एक स्ट्रक्चर्ड क्राइम है, आज से नहीं है, बहुत सालों से। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, और जिसमें पूरा वो पिम्स होते हैं, दलाल जिनको बोलते पिम्स होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। बिना उनके तो हमारी जैसे गवर्नमेंट और पुलिस वाले को तो सब पता रहता ही है। तो वो लोग भी वो इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ तक कि ना कि इसमें जो सबसे गंदी बात होती क्या है कि इसमें ना ये मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ रिलीजियस जो प्रीचर कह लो, क्या मौलाना जो टाइप, वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये कुछ कुछ लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के नेता टाइप के लोग, लीडर टाइप के भी इन्वॉल्व होते हैं। तो तो ये शर्म की बहुत ही बात है। एक स्ट्रक्चर्ड रहता है, और स्ट्रक्चर्ड वे में सब पैसे कमाते हैं, और उनको किसी इस की समस्या चिंता से नहीं। निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? अब ये देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है रूल्स को सॉलिडली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और सबसे पहले तो जो हमारा लॉ है, कानून है, उसको और स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए इन सब केसेस के लिए। और अब चूंकि ये नया डिजिटल फॉर्म हो गया है, तो साइबर सेल्स को थोड़ा और इनेबल करने की जरूरत है कि इस तरह के केसेस को अटैक करें, पकड़ें, साइबर सेल्स में आ सकता है। और साथ ही साथ में ना वो देखिए, सब कुछ गवर्नमेंट या साइबर सेल या पुलिस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मुझे तो बड़ा खराब लगता है कि इस जमाने में 2024 में हमारी इतनी ग्रोथ हो रही है, सब कुछ इतने एवेन्यूज हैं, और आप अभी भी कुछ पैसों के लिए अपने घर की बेटियों को बेच रहे हो। इसको अब खाने को हाँ नहीं हाँ, मिलता, वो क्या करे बेचारा, वही है ना चक्कर। तो ये back to देखिए, विशेष सर्किल है। तुम्हारे वो पास तो है ही। जॉब नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सब जॉब में भी हम्म। छोटा बिजनेस कर लो, राइट। और आप में एजुकेशन होना चाहिए। इवन जो बच्ची है जो उसमें जा रही है, गर्ल चाइल्ड जो है, उसको भी समझ में होनी चाहिए। ये एक पूरा सोशल रिफॉर्म की वाली कैटेगरी में। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हम सोचते हैं कि हम्म। क्या मीडिया इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी निभा, क्योंकि मीडिया को इस विषय पर और अधिक ध्यान देना चाहिए, राइट। इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग मतलब जैसे होती थी पहले, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो तो खत्म हो गई है। वो अब इनको करनी चाहिए ताकि इस अपराध के पीछे मतलब जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा सके ना। साथ ही मतलब जैसे जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी भी तो कहानियां मतलब सामने लानी चाहिए ना लोगों के। मतलब इसको समस्या की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल शालिन, क्या आपको उम्मीद उम्मीद है कि ये समस्या जल्दी हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि खराब लग रहा होगा सुनने में ये, लेकिन मेरे को कोई उम्मीद मुश्किल है, मुझे भी नहीं। मतलब लगता नहीं। ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, जटिल समस्या है। और इसके ये सोशल रिफॉर्म की जरूरत है रमेश। ये इतनी आसान काम नहीं है, मैं बताऊं आपको। लालच होती है, ग्रीड है। लालच, ग्रीड, वही चक्कर है ना। बैठे बैठे कमाना है। आप सोचो, कोई माँ बाप कैसे अपनी बेटी को पैसे के लिए कर सकता है? आप सोचो, उसका मॉरल वैल्यू, उस फैमिली की करेंसी मॉरल वैल्यू। ये तो है खैर। हाँ, तो ये इसमें बहुत चेंज की जरूरत है। अगर आज की सडनली की डेट में ना पैसे भी मिल जाए आपको के थ्रू, या ये किसी स्मॉल स्केल बिजनेस के थ्रू पैसे भी मिलने लग जाए, गवर्नमेंट ग्रेड भी देने लग जाए, फिर भी वो एक काम करे। जो रीड है ना, लालच है, ये बहुत हम्म। गंदी होती है। तो खैर, क्या बोले ये अब इसमें। अनफॉर्चुनेट है। ये ये खैर, बहुत ये आप उम्मीद है कि जल्दी समस्या के समाधान निकलेंगे। हालांकि होप तो रहना ही चाहिए ना। इसी के साथ मैं प्रमेश और दोस्तों, मैं हूँ शालीन, और मैं अपने अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के हाँ, साथ। चलिए, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। सच्चाई से जुड़े रहें और आज समाप्त करते रहें। धन्यवाद।